नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल बुक का चैप्टर नंबर 4। और भैया ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्रृंखला पर आधारित है, यानी कि सीरीज पर आधारित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, पहली नंबर, दूसरी लेटर और तीसरी लेटर और नंबर मिला करके। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग उन 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए न सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी आपको यहां पर मिलेगा। तो कॉपी पेन लेकर के आप मेरे साथ बैठिए यहां पर, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखो तो इस अध्याय से भाई जो आपके सवाल हैं वो कितने बन रहे हैं, सबसे पहले ये देखो। 2020 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 7, 18 में 8, 14 में 11, 13 में 2, 9 में 2, और मतलब जब जब परीक्षा आयोजित की गई है तब तक कुछ ना कुछ पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि भाई कितने प्रकार की होती है श्रृंखला। तो सबसे पहली लिखिए होती है टाइप 1, जिसको हम कहते हैं अक्षर श्रृंखला। यहां पर क्या होता है कि लेटर पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं देखो इधर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है BCD EFG IJK NOP TUV। तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। E कितनी होती है? 5। I कितना होता है? 9। N कितना होता है? 14। और T कितना होता है? 20, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनना है। यहां पर देखो इधर, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 4 जोड़ा 9 आया, 9 में 5 जोड़ा 14 आया, 14 में 6 जोड़ा 20 आया। अब 20 में क्या जोड़ेंगे? 7। अब आप कहोगे कि सर 20 में 7 जोड़ने पर तो 27 आ जाएगा। कुल लेटर तो 26 होते हैं, तो कोई बात नहीं, 26 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 1। 1 माने ए, और ए से केवल एक ही शुरू हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो नंबर सीरीज को हमको क्या करना होता है, हमको पूरा सॉल्व भी नहीं करना होता है, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुकना जरा। चलो क्वालिटी देख रहा था, सब सही है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 वाला क्या कह रहा है कि सतत क्रम श्रृंखला। और ये सतत क्रम श्रृंखला क्या होती है इसको भी जरा देखो। अब ये भाई ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं लोगों को, इसको भी देखो, इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, C-BAA, ठीक है, ध्यान से देखो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, C-BAA डैश ACA डैश CA CAB डैश ACAC डैश BCA। अब जरा बड़ा वाला टर्म पकड़ो, जरा बड़ा वाला टर्म क्या कह रहा है? बड़ा वाला टर्म ये है CACAB। क्या है भैया? CACAB। अच्छा ये देखो, यहां पर भी CA है और यहां पर भी CA है, और CA से पहले देखो A है, CA से पहले देखो A है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? उससे पहले हो जाएगा C। यानी कि दूसरे में C आना चाहिए, जो कि यहां पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है और यहां पर नहीं आ रहा। हमने 2 ऑप्शन तो देखो ऐसे ही काट दिए, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पर तो क्या देखेंगे, जरा देखो। CA यहां पर हो गया, CA यहां पर हो गया, और CA के बाद देखो क्या आ रहा है? B आ रहा है। ये देखो CA के बाद क्या आ रहा है? B आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरा B होना चाहिए, तीसरा B यहां पर है, तीसरा B यहां पर नहीं, हमने काट दिया और आंसर निकाल दिया। क्या किया हमने यहां पर पता है? हमने ऑप्शन की सहायता ली, हमने सारे ऑप्शन रख करके नहीं देखे, हमने ऑप्शन की सहायता ली और ऑप्शन की सहायता से हमने इसको सॉल्व कर दिया पूरा। ये बात समझ में आई? अभी ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप चाहें तो अब आप इसको पूरा रख करके चेक कर सकते हैं कि क्या है। देखो CA फिर BAA CAB, पहले सबको भर लो, फिर यहां पे B आ गया, अब यहां पे AA आएगा, तो A यहां पर आ गया, A यहां पर आ गया। अब देखो जरा क्या है, CAB AAC फिर AC नहीं यार, क्या बन रहा है यहां पर देखेंगे। कोई क्रम यहां पर बना पा रहे हैं? देखो CAB AAC फिर ACA BCA CAB फिर AAC, कोई क्रम इसमें नहीं बन रहा है। ये क्रम यहां पे लिखा भी हुआ है लेकिन इसको देख के आपको समझ नहीं पाओगे। खैर हम आपको आंसर यहां पे निकालना सिखा देंगे कि भाई आंसर कैसे निकालते हैं, और भी सही।
ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। संख्या यानी नंबर सीरीज, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखो, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा हूं 49, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, फिर ये 8 का स्क्वायर, फिर ये 9 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो यहां पे 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी डी ऑप्शन। मिश्रित श्रृंखला, जो कि मैंने अभी आपसे कहा, जहां पे नंबर और लेटर दोनों आपको दिए होते हैं, देखो ये रहा मिश्रित। इसमें कभी फंस जाओ तो एक काम करो, पहले नंबर को सॉल्व करो। नंबर को सॉल्व करेंगे, 2 बन रहा है 5, 5 बन रहा है 8, 8 बन रहा है 11, 11 बन रहा है 14, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो ये 13 वाला काटो, ये वाला काटो। अब यहां पर देखो, ए के बाद सी आ रहा है यानी 2 जोड़ा गया है, सी के बाद ई आ रहा है यानी 2 जोड़ा गया है, ई के बाद जी आ रहा है 2 जोड़ा गया है, जी के बाद आई आ रहा है 2 जोड़ा गया है, आई के में 2 जोड़ेंगे तो जे के यानी के से शुरुआत होगी, तो ये भी काट दो, बचा आंसर के एल 17। आप देख रहे हो नंबर सीरीज में पूरा मौका है, सही अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे तो आप न सिर्फ पूरे नंबर लाएंगे बल्कि अपना टाइम भी बचाएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर के अंदर आ रहे हैं भैया। सॉरी, तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। तो सर्वप्रथम अक्षर श्रृंखला के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत जूम नहीं कर रहा हूं ना, फिर आपको भी मजा नहीं आएगी इतने जूम पर। यहां पर देखो क्या कह रहा है, ए सी एफ जे ओ। ठीक है, अब भाई इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझो, ए सी एफ जे ओ, प्लेस वैल्यू लिखो 1 3 6 10 15। अब देखो जरा, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 21 पे आता है यू, सी ऑप्शन। प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो कॉपी में अभी लिखिए, पहला दूसरा तीसरे चैप्टर से मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि प्लेस वैल्यू कृपया याद कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए, इसके प्लेस वैल्यू लिखो 1 4 5 8 9 12, ये कितना हो जाएगा +3, फिर +1, फिर देखो +3 +1, फिर देखो +3। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या बनना है, +3 का और +1 का, और ये रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा +1, +1 का मतलब 13, 13 बोले तो m। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 ऑप्शन दिए हैं, ओके, तो यहां पे 2 फिर होंगे यहां पे। ठीक है, तो ये एक तो हो गया 13, 13 का मतलब m, और फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे +3, तो 13 3 16, और 16 पे कौन आ जाएगा p, तो MP हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा MP। क्लियर हुई ये बात? हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। BDFH, BD तो B होता है 2, F होता है 6, J होता है 10, N होता है 14। आपको देखते ही नहीं समझ में आ रहा, 4 4 का गैप है, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, यानी ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, 18 पे R आता है ना, बाकी की बात ही खत्म हो गई। क्या हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत है? अगर आप करना भी चाहो तो आप कर सकते हो। देखो D होता है 4, 8 12 16, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, यानी ये 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये देखो C 3 है, H 8 है, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा, H में 5 जोड़ा M, अब M में 5 जोड़ेंगे तो R आएगा, और R से आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद कर लो जल्दी से जल्दी, आपका सारा काम अभी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, 5 वाला क्या कह रहा है, ए में 4 जोड़ो E, और E में 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा J, तो अब हम 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा भाई 16, यानी PQ। करके देखो, देखो ये AB है, ये EF है, ये JK है, और ये क्वेश्चन मार्क है। 1 5 10 है, कितना जोड़ा +4 +5, तो अब हम +6 करेंगे यानी 16 आएगा, 16 का मतलब P हो जाएगा, P से केवल एक ही आ रहा है। समझ आई बात? तो अब देखो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे एज अ होमवर्क।
ठीक है, बिल्कुल सेम है। देखो n में 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ेंगे यानी t से शुरुआत होगी, तो लो एक ही ऑप्शन आ गया। ये आप होमवर्क में करेंगे, 8वां वाला आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के प्रश्न लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला मैं कर देता हूं, 7, 8, 9 आपका होमवर्क है। अब देखो यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 होगा, 4 का मतलब डी होगा। ये दो ऑप्शन हमने काट डाले। ये 19 है, 19 में 1 घटाया 18, 18 में 1 घटाया 17, 17 में 1 घटाएंगे 16, 16 पे पी आएगा। ये ऑप्शन काट दिया, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं? इसी तरीके से देखो, जैसे अगर आपको लग रहा है ये वाला सर हम कैसे करेंगे, ये 1 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 11 है। अब यहां पर देखो एक एक छोड़ दो, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 का मतलब यहां पे डी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 13, 13 का मतलब एम, डी एम से कहां पर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो लेटर सीरीज में क्या करना होता है, यही काम करना होता है। अगर आपकी प्लेस वैल्यू पे आपकी कमांड है तो ये मान करके चलिए आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 11, 12, 13। ये कह रहा है ये ए होता है 1, डी होता है 4, जे 7, ये 10, ये 12, ये 16। तो अगर आप यहां पर देखो तो 3 जोड़ा 4 आ गया, 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ा 12 आ गया, और 12 में 4 जोड़ा, यानी कि कुछ गलत हो रहा है यहां पे। अच्छा, आप क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहा है ये। यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में वह कौन सा एक अनुक्रम है जो श्रृंखला में नहीं आता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमको बताना है कि वो कौन सा है जो नहीं आएगा। देखो इधर, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है। ठीक है, अब देखो 1 में 3 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पे m आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 13, लेकिन ये l आ गया 12, यानी यही वाला हमारा गलत है। और फिर देखो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आ गया, यानी p सही है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहां पे आपसे पूछा जाता है कि क्या गलत है, आपको ये बताना है कि क्या गलत है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। AEIPU, अब इसमें देखो जरा क्या है, 1 है, 5 है, 9 है, 16 है, 21 है। 1, 5, 9, 16 और 21, 4 जोड़ा 4 जोड़ा। अब 9 4 कितना होता है भैया, 13 होता है, और 13 4 कितना होता है, 17 होता है। लेकिन दो तो गलत हो नहीं सकते, गलत तो एक ही होगा। चलो तो इसको जरा समझते हैं, ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है। देखो इधर, यहां पर क्या है, AEIPU। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये आपको वॉवेल नहीं लग रहा है, AEI, तो यहां पे ये U है, सॉरी U, तो यहां पे O होना चाहिए ना, यानी ये जो P है ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P, है ना, ये तो वॉवेल है ना भैया, है कि नहीं है। तो यहां पे AEIPU में क्या होना चाहिए, P जो है वो गलत होना चाहिए, P की जगह O होना चाहिए था। फिर यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो B है, B होता है 2, C होता है 3, ये होता है 4, 5, F6, 7, ये तो सब सही है पूरा। Y होता है 25, 24, 23, 22, 21 और 20 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 20 की जगह 19 दे दिया गया है, तो ये GS गलत है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक यहां पे समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, वही वाला क्वेश्चन आ गया, सतत वाला। सतत देखो जरा यहां पर क्या है। सबसे पहले सबसे बड़े बड़े उसको टारगेट करो, MLL M, और फिर है यहां पे N-L। ठीक है, MLL M। अब अगर आप देखो यहां पे, तो ये जो पहला वाला इसका खंड है और ये जो दूसरा वाला इसका खंड है, ये मैच नहीं खा रहा है, हां या ना। तो अब यहां पर क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब यहां पर एक जैसी चीज नहीं बन रही है ना, क्योंकि देखो यहां पे L-N है, यहां पे N-L है, इसका मतलब यह है
कि यहां पर एक पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको करने का मैं एक तरीका बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। कितने लेटर हैं यहां पे? 3 लेटर हैं, एल एम एन और, ठीक है, एल एम एन। 3 3 की पेयरिंग बनाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे वो भरो जो नहीं है, जैसे यहां पे एम नहीं है, एम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बन गया एल एम एन। फिर यहां पर देखो एम एल है तो एन, तो एन एम एल, यहां पे एन भर दिया हमने। फिर यहां एल एम है तो एन नहीं है, तो ये हो जाएगा एल एम एन। फिर यहां पे एन है, एल है तो एम नहीं है, तो ये हो जाएगा एन एम एल। अब जरा एक चीज नोटिस करो, एल एम एन, एन एम एल, एल एम एन, ये देखो ये और ये सेम है, और एन एम एल, ये देखो ये और ये सेम है, तो बन गया हमारा पैटर्न। क्या करा हमने? हमने देखा कि जहां पर हमको पैटर्न शुरू का और आखिरी का सेम नहीं दिख रहा, तो हमने ये मान लिया कि यहां पे 2 पैटर्न चल रहे होंगे। हो सकता है 2 से ज्यादा भी चल रहे हो, लेकिन तरीका हम यही अपनाएंगे। तो अब यहां पर देखो क्या आएगा, एम एन एन एम, एम एन एम डबल एन, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 15 16, देखो जरा 15वां और 16वां, ये क्या कह रहा है? 15वां और 16वां, डबल सॉरी डैश डबल बी एम डैश ए एम बी डैश एम डैश ए डैश बी बी, यहां से भी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा ना। तो एक काम करो, है तो यहां 3 लेटर, कौन कौन से? एम है, बी है और ए है, या ए बी एम है, एम बी है, ऐसे देख लो। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो ए डबल बी एम बी ए एम बी ए एम बी ए डबल बी, ए डबल बी एम बी ए बनेगा क्या यार यहां पर? ये देखो ये देखो ये कॉमन मिल रहा है, ये है ना। तो 3 3 के पेयर में अगर काटे यहां पर, अब ध्यान से एक चीज नोटिस करना कि जो यहां पर आएगा वही यहां पर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा सेम होगा। दूसरा और चौथा देखो यहां सेम है, दूसरा और चौथा देखो यहां सेम है, दूसरा और चौथा देखो यहां सेम नहीं है, दूसरा और चौथा देखो यहां सेम नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हमने काट डाले। ठीक है, अब एक जगह बी है और एक जगह बी है, एक जगह बी है और एक जगह ए है। अब अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो अच्छा, फिर एक चीज और नोटिस करो, सुनो जरा ध्यान से, अगर ये देखो, अगर ये और ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये और ये भी बराबर होंगे। तो यहां पर क्या है, एम बी डैश है, यहां पे एम बी डैश है, तो यहां पे एम ले लिया हमने, तो एम डबल बी यहां बन गया, एम डबल बी यहां बन गया, एम डबल बी यहां बन गया, है ना। तो अब देखो इधर पहला वाला एम दोनों में है, फिर दूसरा वाला छोड़ दो, तीसरा वाला बी आ रहा है, तो तीसरा वाला ए यहां पर आ रहा है, बी यहां पर आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा वाला बी आ रहा है ना यहां पर, और फिर चौथा वाला देखो आखिरी वाला एम आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब डबल ए यहां पर रख दो, तो ये देखो बन गया हमारा, ये क्या बना, ये बना एम बी बी डैश एम डबल ए, फिर एम बी बी, फिर एम डबल ए, ये बन रहा है पैटर्न। तो एम बी बी मां, एम बी बी मां, एम बी बी मां, ये पैटर्न बनना है यहां पर। ठीक है, क्लियर हो ये बात? थोड़ा तो देखो इसमें आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होंगे। अब जैसे देखो 16वां वाला बनना है, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहां पे एक चीज दिख रही है, एनसीबी, एनसीबी, तो मैं यहां पर भी सी लगा सकता हूं ना, तो यानी दूसरा वाला सी होना चाहिए, यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, बस हो गया अपना काम। जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन टफ बने, कभी कभी इजी ही बनता है। अब देखो इधर यहां पे बनाते हैं, एनसीबी यहां पर बन गया, एनसीबी को एक डैश छोड़ करके यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए यहां पे लिख दिया, एक डैश छोड़ करके यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे बी आएगा,
ए बी एन सी बी ए, हम यहां से हिंट ले रहे हैं, अपने मन से नहीं लगा रहे। ए बी एन सी बी ए, फिर ऐसे देख लो ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, पैटर्न यहां पे बनना है ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। ठीक है, चलो यहां लगा करते हैं। अब यहां पे मैं आज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आएंगे वहां पर मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये एक साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो भाई यहां पर एच है, एच के बाद डैश है, फिर एच के बाद डैश है, फिर जे एच है, फिर ये देखो जे एच है और जे एच से पहले आई है, तो हमने यहां पे आई लिख दिया। तो आई से देखो हर जगह शुरुआत हो रही, यहां नहीं हो रही, यहां नहीं हो रही। फिर एच आई जे एच, फिर यहां लिख दिया एच आई जे एच, फिर यहां लिख दिया एच आई जे एच, फिर यहां लिख दिया एच आई जे एच, बन गया। और ये हो जाएगा आई एच जे आई। आई एच जे आई कहां बनना है, यहां बन रहा है। यहां पर आते हैं, यहां पर देखो जरा क्या बनेगा, क्योंकि देखो ये आ रहा है ए सी ए बी ए, ए सी ए बी ए, और डैश है और ए है, डैश है ए है। इसका मतलब यह है कि देखो ए डैश ए सी ए बी ए और फिर ए डैश ए सी ए बी ए, यानी कि जो ब्लैंक नंबर 1 पे आएगा वही ब्लैंक नंबर 3 पर आएगा। तो ये देखो ये सेम है, ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। और फिर जो कह रहा है कि ब्लैंक नंबर 2 पे आएगा वही ब्लैंक नंबर 4 पर आएगा। तो 2 और 4 भी सेम है, ये 2 और 4 सेम नहीं है। यहां पर 2 और 4 देखो सेम नहीं है, यहां पर देखो 2 और 4 सेम है। तो दो ऑप्शन तुमने काट दिए, है ना। जब दो ऑप्शन हमने काट दिए तो अब हमारे पास मौका है क्या, पैटर्न बनाने का। अगर हम बनाएं, अब आप चाहो, देखो दो ऑप्शन तो हमारे कट ही गए, अब आप चाहो तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन की हेल्प लेने से आपको कुछ फायदा मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, लेकर के देखो मिल जाएगा। देखो यहां पे क्या करना होगा, अगर हम यहां पे पहला वाला ऑप्शन रखें तो ये हो जाएगा ए बी ए सी ए बी, फिर यहां पे सी रख दो, फिर यहां पे बी रख दो, फिर यहां पे सी रख दो। अब देखो ए बी ए सी ए बी, ए सी ए बी ए सी, ए बी ए, या ऐसे देख लो ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे ये देखो बन जाएगा ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। पहले वाले से ही बन गया पैटर्न हमारा। तो क्या हो गया यहां पर, पहले वाले से ही देखो पैटर्न बन गया। ठीक है, 19, 20, 21 और 22 पर आते हैं। 19वां वाला देखो बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, कह रहा है बी डबल ए बी डैश सी डैश बी सी डबल डी। अब देखो यहां पे डबल ए है, फिर हमको यहां पर देखो डबल डी भी दिख रहा है, और यहां पर भी देखो डबल डी दिख रहा है, और ई डी भी दिख रहा है। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत होना होगा, और आपको यह सोचना होगा कि यहां पे लॉजिक लगेगा तो क्या लगेगा। तो हाँ, यहां पे कुछ अजीबो गरीब ही लॉजिक लगेगा। इसमें आपको आंसर बताता हूं, तो आप आंसर से भी लॉजिक शायद निकाल पाओ। इसमें करेक्ट आंसर डी आ रहा है। अब इसमें लॉजिक के नाम पे कुछ बताने के लिए है नहीं, अभी दिखा रहा हूं कैसे इसको फिल करते हैं। देखो इधर यहां पे बी डबल ए बी, यहां पे बी डबल ए बी। अब मैं थोड़ा कलर बदल करके लिखता हूं, फिर आएगा अपना ये पहला वाला ब्लैंक, और पहले वाले ब्लैंक पे हो जाएगा ए, फिर देखो सी, फिर देखो सेकंड वाले ब्लैंक में हो जाएगा बी, फिर यहां पर देखो बी सी डबल डी सी, तो बी सी डबल डी सी,
फिर डैश डीसी, तो यहां पे डैश पे कौन आ जाएगा, सी, सी, और फिर यहां पे आ जाएगा डीसी, और फिर डैश पे आखिरी में ई आ जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा डबल डी ई डी। अब बताओ ये कोई लॉजिक है? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई लॉजिक है। बी डबल ए बी सी, या ऐसे देख लो बी डबल ए बी ए, सी डबल बी सी डी, डी डबल सी डी सी, ई डबल डी ई डी। मेरे नजरों में कोई खास लॉजिक नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, बी डबल ए बी ए। अब मान लो अगर ऐसा कोई लॉजिक भी है तो उसकी क्या गारंटी है कि आपके मन में ये चीज आ जाएगी एग्जाम के समय? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, हर चीज हम लोग कहां सीख पाएंगे यार। यहां पर आते हैं 20वें वाले पर। 20वां वाला क्या कह रहा है, एम एल एन डैश एन एम एल डैश। अब देखो यहां पे देखो ये एम एल एन सीधा लिखा हुआ है, यहां पे देखो ये एन एम एल उल्टा लिख दिया गया है ना? तो इससे एंड ले सकते हो। लेने को तो ले सकते हैं। अगर हम यहां पे देखो, इधर ध्यान से, अगर हम यहां पे ऐसे ले लें एल, सॉरी एम एन एल, क्या बोल रहा हूं, एम एल एन और फिर एक एन ले ले, फिर यहां पे देखो ऐसे ले लें एन एम एल और फिर एक एल ले ले, है ना? यहां देखो एन से खत्म है, एन से शुरू है, एल से खत्म है, एल से शुरू है, तो एल एन डबल एम। अब यहां एम से शुरू होगा तो एम एल एन एन, और एन एल एन एम, एन एल एन एल एन एम, एन एल एन एम, यही बन रहा है पैटर्न। देखो यहां पे क्या बन रहा है, देखो इधर एम एल फिर डबल एन। अब क्योंकि यहां एन से खत्म हो रहा है तो एन से शुरू होगा और उल्टा चलेगा, तो यहां पे आ जाएगा एन फिर एल और डबल एम। ये देखो आ रहा है ना एन, सॉरी अच्छा एम आएगा ना, सॉरी एक मिनट, यहां पर आएगा फिर एन एम और डबल एल। अब एल से खत्म है तो एल से शुरू है, तो देखो एल से शुरू है, फिर आएगा एल एन। अब देखो भाई डबल ये हो चुका है, एन हो चुका है, डबल एल हो चुका है, अब एम की बारी है तो डबल एम हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद एम से खत्म हुआ है तो एम से शुरू होगा एम, और ये वाला उठा के छाप दो एम एल डबल एन। ये लॉजिक है यहां पे लग रहा है। ठीक है, ये लॉजिक यहां पे लग रहा है। अगर आपके मन में ये लॉजिक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपके मन में। ऐसा नहीं है, मेरे मन में भी नहीं आता था कभी, अब आ रहा है। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आना शुरू हो गया फिर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यार ये को देखते ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेस बनना है क्यों। एस टी आर एस, है ना? फिर यहां पर देखो एस टी आर एस, एस टी आर एस, एस टी आर एस, एस टी आर एस, ये तो देखते ही समझ में आ गया। तो आर एस टी आर बनेगा, आर एस टी आर, डी ऑप्शन। ये देखो ये तो नाम लग रहा है ना विजय, ये देखो विजय, विजय, विजय दीनानाथ चौहान, तो जे वी ए। अब यहां विजय ना टिक करके चले आना, जे वी ए आई वाई, तो जे वी ए आई वाई ये हो गया हमारा। देखो इधर चेक कर लो, तब तक पानी यानी पी लू मैं। चलो भाई अब नंबर सीरीज पर आते हैं। नंबर सीरीज देखो,
यहां पर क्या कह रहा है, 1 2 2 4 8। भाई 1 का गुणा 2 से करो 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करो 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से करो 8 आएगा, 8 का गुणा 4 से करो 32 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया यहां वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या आपको दे रखा है, 40 60 47 53 54। 40 60 47 53 54 क्वेश्चन मार्क। इधर देखो, अगर हम यहां पर देखें तो ये +20 है, 10 में से 7 गया 3 आ गया, और 5 में से 4 गया 1 आ गया, यानी -13 है। फिर यहां पर देखो तो ये +6 है, लेकिन इससे कुछ बनेगा नहीं, इससे कुछ बनेगा नहीं, तो कोई और ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। और लॉजिक जरा सोचो और क्या क्या हो सकता है। अगर आप देखो यहां पर ऑल्टरनेट चलाओ, ऑल्टरनेट का मतलब देखो ऐसे, एक छोड़ करके एक, 40 में 7 जोड़ा 47 बना, 47 में 7 जोड़ोगे 54 बनेगा। फिर यहां पर देखो 60 में 7 घटाओगे 53 आएगा, 53 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 हमारा आंसर हो जाएगा, 46 यानी सी ऑप्शन। और इस टाइप की सीरीज को हमने नाम दिया है अल्टरनेट सीरीज। क्या नाम दिया यहां पर, अल्टरनेट सीरीज। अच्छा, आप इसको डबल सीरीज भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको डबल सीरीज भी कह सकते हो, या तो अल्टरनेट सीरीज कह सकते हो, या तो फिर आप इसको डबल सीरीज भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, 12 में 11 जोड़ो तो 23 आएगा, बोलो हाँ, ऑल्टरनेट चला रहे हैं। अच्छा, 23 में 11 जोड़ो तो 34 आएगा, हाँ, यानी ये भी अल्टरनेट चल रहा है। यहां पर देखो 21 में 11 जोड़ो तो 32 आएगा, हाँ, और 32 में 11 जोड़ो तो 43 आएगा, 43 43 आएगा, बिल्कुल आएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल्टरनेट चल रहा है, जब सीधे सीधे करने में आंसर ना है, ऑल्टरनेट चला तो बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 3 15 क्वेश्चन मार्क 63, तो 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 और 143। जरा अंतर निकालो, यहां पे कितने का आ रहा है भाई, 12 का अंतर आ रहा है। यहां पर कितने का अंतर आ रहा है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी 36 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखो 13 में से 9 गया तो 5, और 13 में से 9 गया तो 4। या 4 होगा यार, सॉरी, 44 का अंतर आ रहा है। अच्छा, यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 4 उधर 4 उधर, 8 का अंतर आ रहा है। तो देखो ये सबसे आखिरी वाला हमने निकाला, इसको हम कहते हैं सीडी। अब अगर मैं आपसे सीडी कहूंगा तो आप ये याद रखना, सबसे आखिरी वाला। सीडी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर सीडी जोड़ेंगे तो 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यह है कि 15 में 20 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 37। 37 लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। हम्म, अरे यार 12 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 आएगा ना, 37 क्यों बोल रहे हो तुम लोग, यहाँ पे 35 आएगा। 35 तो आंसर में है, ठीक है, 35 तो है आंसर में, ठीक है। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर ये देखो 12 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 35 में 28 जोड़ो, 35 में 28 जोड़ो तो 8 5 13, और 3 2 5 और 1 6 63। ये देखो आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या करा, हमने यहां पे 2 बार डिफरेंस निकाला, तो हमने यहां पे ले लिया भैया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या करा हमने यहां पे, हमने यहां पे ले लिया कॉमन डिफरेंस। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन 26 था ना ये, हाँ, अब 27 से हम लोग शुरू करते हैं।
27 वाला देखो। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, 3 बन रहा 28, तो 3 का देखो, 3 का क्यूब करो और क्यूब में एक जोड़ो, यानी 27 प्लस 1 28। 4 का क्यूब 64 में एक जोड़ा 65। 5 का क्यूब 125 में एक जोड़ा 126। 6 का क्यूब 216, 216 में एक जोड़ा तो 217। 217 सी ऑप्शन। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है, एक सेकंड होल्ड। सॉरी यार, एक फोन आ गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, यहां पर देखो, अब ये देखो, यहां पे ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 28 वाला, है ना। थोड़ा जगह ज्यादा लेते हैं, यहां पर आते हैं। ये कह रहा 3 6 10, 3 6 10 16 21 और 28। अब इसमें देखो, हमें बताना है कि अंक श्रृंखलाओं में वो कौन सा एक अनुक्रम है जो नहीं आता, यानी कि ये रॉन्ग रॉन्ग वाला बताना है हमको। यहां पे हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे रॉन्ग वाला बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, अगर यहां पे देखें तो ये +3 है, यहां पे देखो तो ये +4 है, यहां पे +5 होना चाहिए, यहां पे +6 होना चाहिए और यहां पे +7 होना चाहिए। तो 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 होना चाहिए। 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28। तो 16 वाला जो है वो गलत है। 16 वाला जो है वो क्या है, वो गलत है, 16 वाला। ठीक है, फिर यहां पर देखो, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से देखना। ये टाइप कह रहा है कि शुरू के 2 को जोड़ो तो तीसरा मिलेगा, फिर 2 को जोड़ो चौथा मिलेगा, फिर 2 को जोड़ो पांचवा मिलेगा। ऐसे पहले और दूसरे को जोड़ा, 3 + 2 5, फिर 3 और 5 को जोड़ा 8, 8 5, यहां पे 13 होना चाहिए। अब देखो इधर 8 और 13, हम्म 3 2 5, 5 3 8, तो 8 5 13 होना चाहिए। और 13 और, क्या लॉजिक है ये। हम्म 29। हम तो बहुत अच्छा लॉजिक सोच रहे थे, बहुत बेकार लॉजिक निकला। देखो इधर, छोड़ो अभी वो वो वाला क्वेश्चन नहीं जो मैं आप लोगों को बता रहा था, इसमें लॉजिक ही बड़ा अजीब है। देखो भाई, +1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 7, तो यहां पे 25 होना चाहिए। और मैं क्या लॉजिक सोच रहा था, बढ़िया। तो 23 वाला गलत है आपका, लो 23 ऑप्शन में नहीं है। 8 4 12, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो इधर 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो +4 के बाद +5 आएगा ना, तो 12 + 5 17 होना चाहिए यहां पे। और फिर 17 + 6 23, ये सही है। तो 17 यानी 18 वाला हमारा गलत है। गलत हमारा है कौन सा, 18 वाला। ठीक है, अब यहां पर आते हैं।
यहां पर क्या कह रहा है, 17, 23, 31, 41, 53 और 69। तो यहां पर देखो भाई, 17 में 6 जोड़ा तो 23 आएगा, बोलो हां। और 23 में 8 जोड़ा तो 31 आएगा। फिर 10 जोड़ा तो देखो दो दो के अंतर पे जोड़े जा रहे हैं, 6, 8, 10। तो अब जोड़ेंगे 12, और 41 में 12 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, बिल्कुल। अब जोड़ेंगे 14, और 53 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 और 5 और 1, 6, यानी 67। यहां पे 69 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 69 आ रहा है। 31 वाला देखते हैं भाई। 31 आप ले लो होमवर्क, मैं आपको भी आंसर इसका बता दूंगा। और 32 वाला मैं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। 32 वाला देखो क्या है। जैसे 2 और 21 बन रहा है, 2 और 21, तो 2 गुणा 10 प्लस 1 कितना होता है, 21 होता है भाई। 2 गुणा 10 20, और 20 प्लस 1। अब ये 3 देखो, तो 3 गुणा 10 प्लस 2 कितना होता है, 32 होता है। फिर देखो 4 गुणा 10 40 प्लस 1 41 होता है। 5 गुणा 10 50 प्लस 1 51 होता है। तो यही वाला देखो गलत है ना, बाकी सब एक पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। तो 3 के बाद 32 भाई, 2 3 4 5 ये तो सही है, पर यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे करेक्ट आंसर 31 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, बी ऑप्शन होगा, ताकि सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आए। अब यहां पर आते हैं, देखो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 33, कंफ्यूजन में अगर आप हो तो आप एक काम करो, वो हटा दो, क्या बोलते हैं, ये हटा दो, डेसिमल हटा दो अगर कंफ्यूजन में हो तो, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो इधर, यहां पे जगह थोड़ी चाहिए होगी समझाने के लिए। 0.15, 0.3, 1.2, 2.4। अब देखो 0 इसको 30 मान लो, तो यहां पे हम बोलेंगे कि हमने प्लस करा है 0.15। फिर ये पता नहीं, ये पता नहीं, और यहां पर हम बोलेंगे कि हमने प्लस करा है 1.2 या 1.20 ले लो, ठीक है। ऐसे देख लो। अब ये 0.15 इसका डबल करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा प्लस 0.330। तो 0.30 में 0.30 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 0.60। अब इसका डबल करो तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.6। 0.60 में 0.60 तो 1.2 आएगा, और इसका डबल करो तो कितना हो जाएगा ये। अगर आप मान लो नहीं कर पा रहे हो तो आप डेसिमल हटा दो, हटा दो, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर 0.15 को हम 15 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे। यहां पे हमें पता नहीं, इसको हम 120 ले लेंगे, और इसको हम 240 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे प्लस 15 है, और ये कितना है, प्लस 120 है। डबल करो, प्लस 30, 60 हो जाएगा। फिर डबल करो, प्लस 60, 60 प्लस 60 120। तो ऐसे भी कर लो, तो यहां पे एक पॉइंट लगा दो भाई, क्योंकि यहां पे पॉइंट लगा हुआ है। हर 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाए ना, तो लगा दो ऐसे करके। जैसे आपको समझ में आया वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सारी चीज एक ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0.6 आएगा ना। अब यहां पर आते हैं, 50 में 15 जोड़ा तो 65, फिर 17 जोड़ा तो 82। अब क्या करेंगे, अब 19 जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 101, और फिर 21 जोड़ेंगे, तो 101 में 21 जोड़ो तो 22 आएगा, हाँ ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। अब यहां से क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चन देख चुके हैं,
तो अब मैं कुछ कुछ चीजें आपको जो सेम पैटर्न पर हैं वो होमवर्क दूंगा। जैसे यहां पर देखो, ये आपका होमवर्क है, इसको आप डायरेक्टली कर लो, डबल किया फिर 1.5 गुना करा ऐसे, और नहीं कर पा रहे हो तो प्लस करके निकाल लो, +6 किया। चलो ये वाला मैं करे दे रहा हूं, कोई और दूंगा होमवर्क, देखो इधर, या चलो यही वाला करो होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 36 वाला करो, 36 वाला। आंसर मैं सबके बता दूंगा ताकि टेंशन ना हो आप लोगों को। 36 वाला करो, बहुत इजी है, करेक्ट आंसर 42 आ रहा है। 36 वाला अच्छा क्वेश्चन है। 36 वाला देखो भाई, कह रहा है 0, 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क 48। चाहे डिफरेंस लेकर के अगर हम करें यहां पर तो होगा -3, सॉरी +3, +5, +7, +9, +11, +13, यही चीज होनी चाहिए, दो दो का अंतर है। 24 में 11 जोड़ो, 4 1 5 और 2 1 3, 35, और 5 3 8 और 3 है, हाँ ठीक है सही है, 35 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये देखो 5 का अंतर, 7 का अंतर, ये भी आप कर लो होमवर्क, ये भी आप होमवर्क लो। यहां पर देखो 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 12 जोड़ा, ठीक है, और फिर 12 में फिर क्या जोड़ा, 16 जोड़ा, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, 20 का मतलब 64 आ जाएगा, डिफरेंस लेकर के कर लो, ठीक है। यहां पर देखो 8 जोड़ा, फिर यहां पर देखो 12 जोड़ा, यहां देखो 16 जोड़ा, अब यहां देखो 20 जोड़ेंगे, 44 और 20 64, ठीक है। उनतालीस और 40, 39 और 40, 52, 52 का उल्टा लिखो 25, 36 का उल्टा लिखो 63, 74 का उल्टा लिखो 47, 56 का उल्टा लिखो 85, 56 का उल्टा लिखना चाहिए 65, तो यहां पे 85 जो है वो गलत है, ठीक है, यहां पे 85 जो है वो गलत है। अब देखो भैया इधर 6 26 है, तो 6 का 4 गुना होता है 24, और 24 में 2 जोड़ दो तो 26 आएगा। 8 32, तो 8 का 4 गुना होता है 32, और 32 में 5 जोड़ दो तो 37 आएगा, देखते जाना, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा। 10 48, 10 का 4 गुना होता है 40, और 40 में 8 जोड़ दो तो कितना आएगा, 48। फिर 13, 13 का 4 गुना होता है 52, 13 का 4 गुना होता है 52, और 52 में 7 जोड़ दो तो आएगा 59। इससे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2 5, जब इससे कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो एक काम और करो, देखो इधर अलग अलग ऑल्टरनेट पे चला दो, ऑल्टरनेट पे कर लो। 6 में 2 जोड़ा 8 आया, 8 में 2 जोड़ा 10 आया, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा, यही 13 ही गलत हो गया, छोड़ो। यहां पर देखो 26 में 9 जोड़ा 37 आया, 37 में 11 जोड़ा 48 आया, सॉरी 11 जोड़ेंगे ना, 26 में 11 जोड़ा 37 आया, 37 में 11 जोड़ा 48 आया, 48 में 11 जोड़ा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहां पे 12 आंसर आना चाहिए लेकिन 13 आ रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया इस तरफ, कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के। तो पहला ही क्वेश्चन देखो भैया कितना तगड़ा है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 2 8, 3 3 6 1 7, 3 3 6 3 2 5 2 2 4, अब जो आएगा वो 3 वैल्यू की आएगी, है ना। तो यहां पर देखो भाई, घुड़सवार में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो जरा क्या क्या हो रहा है यहां पर। यहां पर देखो, जब हम यहां पर आए तो हमने 4 हटा दिया, बाकी एज इट इज कॉपी कर दिया, देखो 8 9 7 5 8 6 8 4। फिर जब यहां से यहां आए तो ये आखिरी वाला नंबर हटा दिया गया और बाकी लिख दिया गया।
फिर जब यहां से यहां आए तो ये पहला वाला नंबर हटा दिया गया, बाकी लिख दिया गया। फिर जब यहां से यहां आए तो ये आखिरी वाला नंबर हटा दिया गया, बाकी लिख दिया गया। फिर जब यहां पर आए तो ये देखो पहला वाला नंबर हटा दिया गया, बाकी लिख दिया गया। और फिर जब यहां से यहां आएंगे तो ये वाला नंबर हटा दिया जाएगा, तो 758 हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी एक बार पहला हटा रहे हैं, एक बार दूसरा हटा रहे हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। W होता है 23, ये होता है 25, 25 में 2 जोड़ो 27, यानी एक, एक में 2 जोड़ो 3, 3 माने C, और C से देखो एक ही चीज शुरू हो रही है, ठीक है। फिर यहां पर देखो भाई, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप क्या करोगे। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि 1, 11, 42, 219, 1500, यहां पे लिखते हैं 1, 11, 42, 219, 1542। भैया हो तो यहां पे मल्टीप्लाई ही रहा है कुछ, है ना। अगर हम यहां पर देखें तो 2 7 गुना, 2 का 7 गुना 1400 होता है। अगर इसको हम 7 गुना भी मान लें तो इसको फिर हम 6 गुना मानेंगे, इसको फिर हम 5 गुना मानेंगे, और इसको फिर हम 4 गुना मानेंगे। तो 1 इंटू 4 4, और 4 में 7 जोड़ने पे 11 आ जाएगा। 11 इंटू 5 54, नहीं, 11 इंटू 5 55। कुछ और लॉजिक लगेगा, कोई और लॉजिक लगेगा यहां पर। हाँ, बहुत बढ़िया लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो इधर क्या लग रहा है, 1, 11, 42, 219, 1542, और फिर अब आगे क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 गुणा 2 कितना होता है, 2, और 2 प्लस 9 11। यहां पर देखो गुणा 3, 11 3 33 प्लस 3 का स्क्वायर। यहां पर देखो गुणा, अब देखो 2 किया है गुणा, फिर 3 किया है गुणा, अब 4 नहीं करेंगे, 5 करेंगे। क्यों 5 करेंगे, 2 3 5, 2 3 के बाद 4 नहीं लिया है, प्राइम नंबर ले रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13, इस टाइप से। तो इंटू 5 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो इधर 42 गुणा 5 करो, 210 होगा, और 210 में 9 जोड़ो, 219। अब यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा 7 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा 11 प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप कहोगे यार इसमें तो हम फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं फंसोगे। देखो कैसे, 2 1 कम 2, और 2 में 9 जोड़ो तो आखिरी में 1 आएगा, यानी 11 आना चाहिए, 1 आएगा, और आखिरी में 1 केवल देखो यहीं पर आ रहा है। बस, समझ आई बात, क्लियर हुआ। चौथे वाले पर आते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा भाई, माइक की बैटरी एक बार जरा देख लें। ठीक है, अभी है। चौथे वाले पर आते हैं। 23, 28, 34, 41 और 9, 23, 28, 34, 41 और 9, प्लस प्लस करके निकाल लो। यहां पर देखो भाई प्लस 5 है, फिर यहां पर देखो क्या है, 2 और 6, प्लस 6 है। यहां पर देखो प्लस 7 है, यहां पर देखो प्लस 8 है, यहां पर हो जाएगा प्लस 9, 49 और 9 58 होता है, ठीक है। अब ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये वही लेटर सीरीज के ऊपर है, डायरेक्टली आप करोगे आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बहुत इजी है ये। यहां पर देखो भाई, 2 10, 2 1 0, -3 -24 क्वेश्चन मार्क। हम्म 6 3 18, और 18 में 6 घटाओ।
अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये है इंटू 5 - 3, हम्म 7 × 21 -3, 8 × 3 = 9 × 3 = 27, 27 में 3 घटाओ। हाँ, अगर हम इसको ऐसे माने, देखो इधर, इसको छोड़ो, यहां पर आऊं, देखो 9 × 3 = 27, नहीं 9 × 3 तो नहीं करेंगे, कोई अदर लॉजिक इसमें लगाएंगे, है ना। एक काम और करो जरा, स्क्वायर करके देखो जरा, देखो। अरे यार सही कर रहा था यार मैं, गलती हो गई, सही कर रहा था, इंटू 5 - 3 सही कर रहा था मैं, इंटू 5 - 3 सही कर रहा था मैं। अब यहां पर आए, इंटू 7, तो -21, लेकिन ये तो हो जाएगा फिर -21 होगा ना यार, ये तो इंटू 7 - 3, कुछ गलत है इसमें, क्वेश्चन में गलत लग रहा है। देखो इधर, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये इंटू 2 -3, भाई 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाए 1, यहां पर देखो इंटू 3 -3, 1 तिहाई, 1 तिहाई 3, और 3 में से 3 घटाए 0। फिर यहां पर देखो इंटू 5 - 3, प्राइम नंबर ले रहे हैं, 2 3 5, 0 5 0, 0 में 3 घटाए -3। अब एक बात समझो जरा, इंटू 7 - 3 अगर हम करेंगे, आप ध्यान से देखना, तो -3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -21, और अच्छा हाँ हो तो जाएगा -3, हाँ -24 आएगा, सही है सही है सही है सही है। फिर यहां पर हो जाएगा इंटू 11 - 3, 24 × 11 करो तो 4, 4 2 6 और 2, और -3 करो तो 267, -267। ठीक है सही है सही है सही है, थोड़ी बुद्धि चरमरा गई थी मेरी, सही है लेकिन, ठीक है, गुड, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे भी स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। 8वें वाला क्या कह रहा भाई, जी होता है 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13, 11 पे आ रहा है के, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो 19 को ये कितने गुना होता है भाई, 19, इंटू 9 - 2, इंटू 7 - 2, ठीक है, इंटू 5 - 2 बन गया, हो गया। देखो इधर, यहां पर देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 19 है, ये 169 है। यहां पर देखो भाई, सबसे बड़े से पकड़ो, 19 × 9 करो 171 -2, यहां पर करो गुणा 7, 3 सत्ते 21 -2, यहां पर करो गुणा 5 -2, यहां पर करो गुणा 3 -2, 1 तिहाई 3, 3 -2 1, 1 पंचे 5, 5 -2 3, 3 सत्ते 21, 21 -2 19, फिर 171 -2। अब हम करेंगे क्या, इंटू 11 -2, तो 169 इंटू 11 करो तो 9, 9 6 15, और 2, और -2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 257। हम्म 9, 9 6 15, 6 1 7 और 1 8, हाँ, और इसमें -2 करो, इसमें -2 करोगे तो कितना आएगा, 1857। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला करते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है, 5। अब देखो ये सब गुणा 3 हो रहा है, 5 या 15 या 45 या 135 135 या, तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। अरे यार 3 गुना करना था ना। 5 या 15, 3 या 9 और 1 10, 05 यहीं पे आ रहा है, 405 होगा। ऐसे भी देख लो ना, 300 और 35 यहाँ कितना होता है, 105। 300 और 105 405 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे बी सेम है, तो यहां पर भी बी हो जाएगा। ए के बाद ए में कितना जोड़ो, 4 जोड़ो तो ई आएगा, ई में 4 जोड़ो तो 9 आई आएगा, आई में 4 जोड़ो तो ये आएगा, फिर 4 जोड़ो तो ऐसा आएगा। ठीक है, 1 5 9 15 +4 +4 फिर +6, सॉरी +6 होगा यहां पर, +6 15 तो +6 21, 21 का मतलब यू, और फिर टी 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 टी, तो यहां पर भी टी, तो बट आएगा यहां पे, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बट आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इधर, यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन है 1 3 26 और 649। नंबर बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, और नंबर जब बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं तो या तो क्यूब होता है या फिर स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है स्क्वायर का, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं आपको हिंट भी बता रहा हूं क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छोड़ ही दो, हालांकि इसका आंसर 3181 आएगा। ये कह रहा है, इसमें मुझे लॉजिक, ऐसा कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। यहां पे ये कह रहा है, देखो इधर, एक बन रहा है 3 कैसे, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर -1, तो 1 इंटू 4, 4 -1 3, फिर 3 को ले लो यहां पर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 9 3 27, 27 में 1 घटाया 26। ठीक है, ऐसे बता रहा है ये। फिर ये कह रहा है 26 ले लो यहां पे, 26 तो 2 लिया 3 लिया 5 का स्क्वायर, 26 इंटू 25 -1, ये बनेगा 649। अब आपको क्या करना है, 649 गुणा 7 का स्क्वायर -1 करना है, यानी आपको लिटरली करना है 649 गुणा 49 -1, 9 9 81, 81 में 1 घटाओ, आखिरी में 0 आना चाहिए, 0 केवल 2 जगह आ रहा है, तो फंस जाओगे यार। बाकी मैंने हिंट आपको बता दिया है। ठीक है, चलो ये वाला करो, देखो इधर, यहां पे 5 जोड़ा है, फिर यहां पे 10 जोड़ा है, अब यहां 15 जोड़ेंगे, फिर यहां 20 जोड़ेंगे, फिर यहां 25 जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए हमको यहां पे नहीं दिख रहा है, तो शायद डबल डबल कर रहे होंगे, है ना। 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर ये कितना भाई, ये 18 है। अब 5 जोड़ने के बाद 10 जोड़ा, तो फिर 18 कहां से आ गया, क्वेश्चन अजीब है यार, बिल्कुल। अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप कहोगे ये कोई आंसर है। मेरी नजरों में तो ये कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं क्या लॉजिक है, देखो जरा, देखो भैया आंसर इसका क्या आ रहा है, समझो। यहां पे 23 है, यहां पे 28 है, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना क्या ये लॉजिक है। ये 62 है, और फिर यहां पे 70 है। ये है +5, तो इसको ऐसे लिखा है +2 +3। ये है +10, तो इसको ऐसे लिखा है +2 +8, अब गॉड नोस का है। फिर यहां पे क्या करेंगे, इसको करेंगे +3 +8, यही कर रहे हैं ना, +3 +8, हाँ तो 11, 11 का मतलब 49। फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे प्लस, अब ये 13 है ना, तो +4 +9, और फिर यहां पर देखो क्या करेंगे, 18 है ना,
तो 18 में ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, नहीं 8 है सॉरी, तो +6 + 2। अब ये लॉजिक मेरे तो समझ के बाहर है, मुझे नहीं मालूम यहां पे क्या हो रहा है। 5 है फिर 10 है, अगर ऐसे भी ले लो, ये 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 9, तो फिर ये 11 किसका है यार फिर। चलो हटाओ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ध्यान से देखो। कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूब हो रहा है यहां पर, और कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके क्यूब है। 25 26 28 +1 +2 +3 और फिर +4 फिर +5 +6, तो +3 भाई, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो x की वैल्यू 31 आ गई, +4 35 +5 40, और y - x का मान ज्ञान बताएं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, 32 32 32 32 सब सेम है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 12 12 बन रहा है, 48 48 बन रहा है, 240। 240 बटे 48 करो जरा, 1 मिनट। 12 चौक 12 12 20 5 5 गुना आएगा। ठीक है, अब देखो इधर, यहां से पकड़ने की कोशिश करो, देखो इधर, यहां से 4 तियां 12, 12 चौक 48, 48 पंचे 260 240। अब 240 गुणा 6 करना होगा यहां पे, तो 240 गुणा 6 करो, 6 × 0 0, 6 4 24, 2 यहां पे कैरी लग गया, 6 2 12, 1440, और 32 का 32 ही रहेगा, तो 32 1440, 32 1440। ठीक है, बी ऑप्शन। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर यहां पर क्या कह रहा है। कौन सी श्रृंखला निम्न के तर्क के समान है, यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखो, ये कह रहा है CE के है, तो 3 है 5 है 7 है और 11 है, यानी +2 +2 +4, तो 13 2 15 15 4 19 नहीं, 13 4 नहीं, 13 2 15 15 2 17 17 2 19 नहीं, 13 3 16 16 3 19 19 और 3 22। भाई मेरे हिसाब से तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुक है उसके हिसाब से लॉजिक ए आ रहा है। कैसे ए आ रहा है देखो, ए ऐसे आ रहा है, +2 है, 13 + 2 15 15 + 2 15 + 4 19 19 + 4 +2 + 4 + 4, ये आंसर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आ रहा है, हो सकता है इसलिए आ रहा हो कि +2, भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, +2 और +4, तो यहां पर भी देखो +2 +4 +4, एक सिंगल है दो डबल है, लेकिन अब देना चाहिए तो पूरा ही देना चाहिए भाई, वरना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर, यहां पर देखो दूसरे नंबर पे नंबर आ रहा है, फिर तीसरे पे गया, आप चौथे पे गया, अब यहां पे पहले पे आएगा, और 2 है 4 है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, अब फिर 8 का डबल क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब यहां पर देखो 3 6 9, तो यहां पे 12 आना चाहिए, 12 का एल होना चाहिए, नंबर में 16 होना चाहिए। फिर देखो बी होता है 2, ई होता है 5 और एच होता है 8, तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, यानी के होना चाहिए।
ए होता है एक, एक में तीन जोड़ो चार, चार में तीन जोड़ो सात, सात में तीन जोड़ो 10, एल 16 केजे, एल 16 केजे। यही होना चाहिए आंसर। क्या आ रहा है? एल 16 केजे, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 19वां वाला देखते हैं भाई। 19वां वाला क्या कह रहा है? 19वां वाला होमवर्क ले लो, बहुत इजी है। वो पूछ रहा है यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, आपको ये बताना है। ये 1 है, ये 9 है, 16 है। ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, लेटर सीरीज अब मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दी है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर देखो दो, दो चार, दो छह, छह अक्षर है। यहां पर देखो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, आठ अक्षर है। फिर दो, दो चार, दो छह, एक सात, सात अक्षर है। हम्म फिर यहां पर देखो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, आठ अक्षर है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अक्षर से नहीं हो रहा है क्या? रेटिना, नेशनल अलजेब्रा, रेडिएटर। अब अप्रैल होगा क्या इसका आंसर? देखें जरा। अप्रैल नहीं, ऑर्डिनरी होगा। अच्छा, ये तो बहुत पहले इस टाइप के क्वेश्चन यार पूछे जाते थे। देखो इधर, मेरा ध्यान गया था यहां पर, लेकिन मैं वो देख रहा था, फर्स्ट सबका देख रहा था। देखो इधर, यहां पर एन देखो सेकंड में है, यहां पर एन देखो पहले है। ठीक है, यहां देखो सेकंड में ए है, यहां देखो फर्स्ट में ए। यहां देखो आर सेकंड में, यहां देखो आर फर्स्ट में। अब यहां देखो ओ सेकंड में, तो ओ से तो एक ही चीज शुरू हो रही, ऑर्डिनरी। ठीक है, यानी पहले में सेकंड में है, सेकंड लास्ट में है, फिर फर्स्ट में है। और क्या है भैया? तो लेटर है। क्या है? तो लेटर है। ठीक है, चलो ये बिल्कुल आप होमवर्क में करेंगे, बहुत इजी है। ये भी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत इजी है, कुछ इसमें चैलेंजिंग नहीं है। अब अगर आप देखें यहां पर, तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, ये वाले, ये दो। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है देखने में। +3 +5, ठीक है, सिंपल। यहां पर भी देखो, अभी हम लोगों ने एक्स वाई और फिर वाई एक्स का वो निकाला था। अब ये वाला देखते हैं जरा। यहां पर इसमें एक काम करो, सबसे पहले ये हटा दो, इसको ले लो 108, फिर ले लो 89, फिर ले लो 70। ठीक है, और फिर देखो इधर क्या हो रहा है यहां पर। तो 108 में 8 घटा दिया और फिर 21 घटा दिया, तो -29 हो गया। फिर -19 हो गया। अब -9 होना चाहिए। और 70 में 9 घटाओ तो 18 में से 9 गया तो 9। और अच्छा 19 ही तो हो रहा है। एक मिनट यार, मेरी मैथ्स बड़ी कमजोर हो गई। यहां पर आएगा -19, -19, तो यहां पर भी -19 आएगा। 70 में 19 घटा दो 51, यानी 5.1। अब पॉइंट लगा दो, सॉरी 7.0, 8.9, 10.8। ठीक है, यहां पर भी देख लो, 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर देखो 7 का अंतर है, फिर देखो इधर 4 5 9 का अंतर है। तो इसमें भी आप डायरेक्टली करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। 26 वाला देखते हैं जरा, 26 वाला क्या कह रहा है। थोड़ा पानी यार, अब जरा पी ले। ओके, ऑल्टरनेट लगा दो 26 वाले में।
ऑल्टरनेट लगाओ। 15 में 2 जोड़ा 17, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21, 28 में 3 घटाया 25, 25 में 3 घटाया 21, 21 में सॉरी 22, 22 में 3 घटाया 19, अब 21 में 2 जोड़ेंगे 23, तो 23 तो यहां पर आ जाएगा। और 19 में कितना कितना घटा रहे, 3 3, तो 19 में 3 घटाएंगे 16, तो 23 और 16, सी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो 19, 20, 18, 21, 19 में 1 घटाया 18, अब 18 में 1 घटाएंगे 17, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 17 पे क्यू आता है, 22 पे वी आता है, क्यू वी यानी डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं, वही सेम लॉजिक पे लगेगा ये, सेम। ठीक है, क्या लॉजिक था, सेकंड लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट ए से आल्टरी। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन छ सात आठ 9, तो 3 3 6, 3 3 6 2 8, और 3 3 6 2 8, फिर 3 3 6, यार ए से तो 2 बन रहे हैं यहां पर, है ना। ओ है ओ, ओ हो, अच्छा क्वेश्चन, इस पे स्टार लगाओ, फंसाने वाला है ये तो। देखो इधर, यहां पर देखो, ओ एम है तो ओ एम से शुरू है, टी ई है टी ई से शुरू है, एन ई है एन ई से शुरू है, ए आर, टिक मैंने सही करा था बस, तो यहां के लास्ट के 2 2 लेटर को ले रहे हैं। ठीक है, अब ये स्वभावपूर्ण, आप इसको होमवर्क की तरह लेंगे, बिल्कुल इजी है, 4 4 8 4 12 4 16, बताने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पर देखो भाई यार, ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और तो 6 डब्ल्यू और 1 एम, फिर यहां पर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डब्ल्यू और 2 एम, 1 2 3 4, 4 डब्ल्यू 3 एम, 1 2 3, तो 3 डब्ल्यू 4 एम, फिर 1 2, तो 2 डब्ल्यू 5 एम, अब 1 डब्ल्यू और 1 2 3 4 5 6 6 एम। ठीक है, चलो भाई 31 वाले पर आते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने आपको डेसिमल के हिसाब से करना बताया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से करेंगे, जहां पर आप इसको 45 31 17 और 3 मान करके काम चलाएंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या आंसर आ रहा, माइनस करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। जैसे कि 14 माइनस करा, ठीक है, फिर 14 माइनस करा, फिर 14 माइनस करा, फिर 14 माइनस कर दो, तो 30 में 14 माइनस करो कितना आएगा, 26, है ना, यही तो आ रहा है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन आप इसकी खुद से करेंगे। हाँ, 14 14 माइनस करते जाएंगे, या माइनस में तो प्लस करते जाओगे, 11 इसका आंसर आएगा। अब ये देखो, ये मिक्स वाले क्वेश्चन आ गए, मिक्स, तो ये थोड़ा टफ है, ये मैं करूंगा, ये वाला आप करेंगे, इजी लग रहा है ना, 1 4 9 16 25 आ जाएगा, लो आंसर ही आ गया, ये लो आ गया। ठीक है, फिर ए ई आई, तो +4 +4 +4 +4, लो आ गया आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें। यहां पर देखो y होता है 25, फिर u होता है 21, r होता है 18, 3 3 का अंतर है। देखो इधर, यहां -4 -3 -2 -1, यानी 15, 15 बोले तो o, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 में 3 घटाया 6, 6 में 2 घटाया 4, 4 में 1 घटाया, अब 0 घटाएंगे यानी 3 आ जाएगा, O3 है। अब Q होता है 17, 17 में 1 घटाया 16, 16 में 2 जोड़ा R, हाँ 1 घटाया फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया तो 15, अब 4 जोड़ेंगे तो 19 यानी कि S,
तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब माइक की बैटरी देख लेते हैं जरा, क्लास क्योंकि लंबी हो रही है ये। ठीक है, अभी तो है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। AFU आप होमवर्क में लेंगे इसको, सिंपल प्लेस वैल्यू लिखिए और करिए। 1 4 27 वैल्यू यहां पर पावर में बढ़ाइए और आंसर निकालिए। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, अब ये हो जाएगा 5 की पावर 5। निकाल लो आंसर क्या होगा। फिर यहां पर देखो भाई, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 में 2 जोड़ा 28, 28। अब यहां पर 4 4 जोड़ने हैं, तो 4 जोड़ा 32, 4 जोड़ा 36, 4 जोड़ा 40, और 40 और 28 का आपको वो जोड़ना है, 40 और 28 68। ठीक है, जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें क्या टाइम दे। अब सिंपल सी एक बात है, और आप इस वीडियो के कमेंट में करके बताइएगा कि ये मिक्स सीरीज आप कर पा रहे हो या नहीं। मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं, जैसे ये देखो इधर, ये 1 है, आप इसको 27 ले लो, 27 में 3 घटाओ 24, नहीं ऑल्टरनेट चलो इसमें, यहां पर आप क्या चलाओगे, ऑल्टरनेट चलाओगे। देखो इधर ये 1 है, ये 5 है, +4, ये 24 है, ये 20 है, -4। अब यहां पर क्या करोगे, +4, +4 का मतलब 9, 9 का मतलब आई से चीजें शुरू होंगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आई के बाद देखो 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, आप भी 27 लिख दो बिना कुछ सोचे। अब यहां पर आओ, Z होता है 26, अच्छा अपने को किससे आंसर निकालना है, इससे, इसी से निकालना। हाँ, Z होता है 26, ये होता है 22, -4, और -4 कितना हो जाएगा, 18, 18 बोले तो R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, ये वाला है ना, ये 1 3 जोड़ा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो फिर 7 नहीं 11 आ रहा है यहां पर। पता नहीं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आखिरी वाले नंबर में क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37 है। हम्म, ऑप्शन बी आ रहा है ना, बी तो मेरा भी आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने दूसरे तरीके से करा है, देखो इधर। देखो इधर ऐसे इन्होंने करा, A1Z1X3C3E3V4T9G7, और अब आगे क्वेश्चन मार्क, ये 1 है, और ये 3 है, और ये 5 है, और ये 7 है। अब ध्यान से देखना, यहां पर पहले वाले को दूसरे नंबर से जोड़ा है, +2 करा है, फिर दूसरे नंबर को यहां पहले नंबर से जोड़ा है, +2 करा है, फिर पहले नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ा है, +2 करा है। अब दूसरे वाले को पहले नंबर से जोड़ेंगे, +2 करेंगे तो G+2 9, यानी आई। आई का मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, दूसरे नंबर को पहले नंबर से किया है, ये 26 है, ये 24 है, ये 22 है, और ये 20 है, -2। फिर पहले नंबर को दूसरे नंबर से किया है, -2। फिर दूसरे नंबर को पहले नंबर से किया है, -2। अब पहले नंबर को दूसरे नंबर से करेंगे, -2, यानी R। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इधर, अब यहां पे नंबर लिखते हैं, सबसे पहला वाला 1 3
3 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तो नंबर में यहां पर आ जाएगा भैया 27। अब यहां पर देखो दूसरा वाला नंबर लिखते हैं, 1 3 4 7। तो देखो इधर 1 + 3 4, 3 + 4 7, 7 + 4 11, तो यहां पे 11 आ जाएगा और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर 38 प्योर अभी मैं करा चुका हूं, दिमाग लगाइए, एज अ होमवर्क लीजिए इसको। हिंट दे रहा हूं, IN VE RE लो चलो आंसर ही हो गया, छोड़ो। अब देखो इधर ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लेटर वाले, और ये आप होमवर्क में करेंगे। 39 और 40 ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे। हालांकि मैं बहुत कम होमवर्क दे रहा हूं आपको, तुरंत ही आपको आंसर भी बता देता हूं। ठीक है, जैसे ABCDE, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली कर लो, बहुत ईजी है। 41 पर आते हैं, 41 42 पर आते हैं। अब मैं नंबर सीरीज भी आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क में दूंगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कितने में अंतर आ रहा है भैया, 11 का आ रहा है, यहां पर 11 का अंतर आ रहा है, यहां पे 11 का अंतर आ रहा है, 5 1 6 और 4 1 5, यहां भी 11 का अंतर आएगा, 56 आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो भाई, 4 है, 9 है, 17 है, 35 है और 69 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 दूनी 8 + 1, 9 दूनी 18 -1, 7 दूनी 34 + 1, 35 दूनी 70 -1। अब 120 और 18 138 और माइनस है तो प्लस 139। ठीक है, ये लॉजिक यहां पे लग रहा था। चलो यहां पर आते हैं। अब 4 12 16, 4 12 16 80 86 602, अरे बाप रे, तो इंटू 3 + 4 इंटू 5 + 6, हाँ हो गया। देखो इधर 4 है, 12 है, 16 है, 80 है, 86 है, 602 है, और फिर आगे देखते हैं। यह है गुणा 3, यह है गुणा 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा 6, गुणा 6 करके देखो जरा, 86 गुणा 6 करो, 6 छंग 36, 8 छंग 48 और 3 51 होना चाहिए यार। हो सकता है मिस्टेक हो। अब यहां पर देखो, +4 +6 +8 610, 86 गुणा 6 एक बार करके देखो, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, रुको कैलकुलेटर करके देख लेता हूं। हाँ यार 516 आ रहा है। सॉल्यूशन एक बार देखते हैं जरा, कौन सा क्वेश्चन है, 43। मिस्टेक ही है इसमें, कोई बात नहीं, आप 610 ही आंसर मानो इसमें, 610 ही आंसर मानो इसमें। ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे। देखो 2 है, 4 है, फिर 6 है, 2 2 का अंतर है, बहुत इजी है। ये भी देखो कितना इजी है, वॉवेल आपसे पूछ लिया गया है, सीधे आंसर निकालो, AEIOU। कलर चेंज करें है ना, वही कलर यूज कर करके। हाँ ये वाला देखते हैं जरा, ये भी देखो होमवर्क में कर लो आप, ये दिख रहा है, हाँ ये भी देखो 3 6 9, तो यहां 12 12 का मतलब L, तो इस तरीके से ये ऑप्शन कट गया। फिर 6 3 9 9 3 12 12 3 15 LO, और फिर देखो ये 9 3 12 3 15 3 18 यानी LOR, ये आंसर हो गया। अब यहां पर आ गया भैया, रॉन्ग वाला आपको बताना है क्या होगा।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है। हर बार मैंने आपके लिए नंबर सीरीज सॉल्व करी है, इस बार नंबर सीरीज आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और मैं आपके लिए लेटर वाली सॉल्व कर दूंगा। मैं ये वाली देखता हूं क्या है, यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से देखो, ये प्रीवियस अभी पिछले में क्वेश्चन करा था, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, रिपीट हो गया है। कहां पूछा गया है ये? यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। +1 करके नहीं बताया था आपको? ठीक है, +1 +2 करके, इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलो ये वाला देखते हैं। देखो ये 16 है, 16 में ये 16 है, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ा 22, 22 में 3 जोड़ा 25, 25 में 3 जोड़ा 2, 25 में 3 जोड़ों का 28 आएगा, 28 में 26 घटाओ 2, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15। ये बात ध्यान रखना, ये +1 है। 20 में 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में 3 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा 9 में 3 जोड़ा 12, 12 3 15, 3 18, 3 21। तो यही अलग गलत होगा और यहां पे 14 की जगह क्यू, ओ की जगह क्यू आना चाहिए। तो EHKNO ये अलग गलत हो जाएगा। ठीक है, EHKNO ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो Z है, Y है, W है, तो V हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये 26 है ना, 26 में 1 घटाया 25, 25 में 2 घटाया 23, अब 23 में 3 घटाएंगे यानी 20, यानी T हो जाएगा। ये ऑप्शन चला जाएगा। 24, 22, 19, -2 -3, अब -4 होगा यानी 15, 15 वाला O, TO, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 51 वाला करो। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। एक 51 वाला देखते हैं जरा, और ये क्या कह रहा है? 4 है, 7 है, 19 है, 12 है ना, 4 7 12, तो +3 +5 ऐसे करके निकाल दो भाई। 4 + 3 4 + 3 7, 7 +3 +5 +7 +11, अब यहां पे आ जाएगा +13। ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो 8 3 11 और 2 1 3 और 1 4, 41 हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 19 और 9 किया गया है, प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर लिया गया। 19 9 28, तो यहां 11 करेंगे यानी 39 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, B एक C D E और तो F आएगा यहां पर, तो F यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 में 3 जोड़ा 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूना 24, दूना 48, यानी ये आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देखो, ये 16 है, अब ये 5 है, इसको छोड़ दो, ये 20 है और ये 9 है, यानी ऑल्टरनेट बनना है। यानी इसका संबंध होगा इससे और फिर इससे, और इसका ये जो आएगा इसका संबंध होगा इससे और फिर इससे। कलर बदल देते हैं, इससे और फिर इससे। अब देखो इधर, तो ये 5 है, 5 में 4 जोड़ने पर 9 आया है, तो ये A हो जाएगा, और A माने 1, और 1 में 4 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर देखो ये 8 है, और 8 में 4 जोड़ा तो ये देखो 12 आ गया, तो यहां पे 4 घटाओ तो कितना आएगा? 4, 4 का मतलब D, AD से कुछ शुरू हो रहा है, ये हो जाएगा ADGJM, ADGJM। अब थोड़ी स्पीड इसलिए पकड़ लें क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीथिंग में बता चुका हूं कि यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं।
54 पर आते हैं। 54 वाला क्या कह रहा है? 54 और 55। 54 वाला जरा देखो क्या कह रहा है। अरे देखो भाई, ए बी है, ए बी है, फिर डी है, फिर डबल ए बी है ना, और फिर ए डी एन ए है, ए बी डैश डी। अच्छा ये बताओ, ए बी डैश डी, तो ए बी डैश यहां पे डी होना चाहिए ना? हाँ या ना? देखो इधर ध्यान से। क्या बोला मैंने? ये देखो, ए बी डैश डी है, तो यहां पर भी देखो क्या है, ए बी और डैश और डी होना चाहिए। यानी पहला, दूसरा, तीसरे, तीसरे पे डी आना चाहिए। नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो इधर, यहां पर क्या है, डबल ए बी ए डी, तो बी ए डी यानी ए से शुरुआत होनी चाहिए, ए से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अच्छा दोनों में देखो एन आ रहा है यहां पर, तो यहां पे एन लिख दो। तो ए बी ए डी एन ए बी, ये देखो बन गया, हो गया। ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी, फिर ए डी एन ए और ए बी, तो ए एन डी डबल ए, अंडा, ये बन रहा है बी ऑप्शन। चेक करो, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 55, यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, अगर आप इसमें देखो मल्टीप्लाई करने की सोचो, तो क्या मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाओगे? ध्यान से देखो जरा। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये तो 8 गुना है, और ये फिर यहां पे दिक्कत आएगी करने में। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे यहां पे। यहां पर देखो भाई कितने का है, 36, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 4 गया 108, 9 में से 9 गया 1, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। फिर यहां पर देखो, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 6 गया 72, 10 में से 8 गया 2, 18 में से, 17 में से 10 गया तो ये 72। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस आ गया, तो यहां पर भी 72 होगा। अब 0 में 2 जोड़ा 2, 8 में 7 जोड़ा 5, 25, 252। अब 329 में 252 जोड़ दो, 329 में 252 जोड़ दो, 9 2 11, 5 3 8, और 3 2 5, 581। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। डिफरेंस का डिफरेंस लेकर के हमने इसको क्या करा, निकाल दिया। कैसे निकाला इसको हमने? डिफरेंस का डिफरेंस लेकर के, ठीक है। अब आगे बढ़ते भाई, बस इतने ही बचे हैं, ठीक है। यहां पर देखो 1 + 1 + 2, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप होमवर्क में करिएगा इसको। 1 बन रहा है 7, तो 7 क्या बनेगा, 13। मैंने हिंट दे दिया, 6 6 का अंतर है, वही आप भी निकाल लेना, ठीक है। फिर यहां पर देखो भाई, डी होता है 4, जी होता है 7, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 मतलब पी, पी से ये, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अगेन ये लेटर सीरीज है, आप इसको होमवर्क में करिएगा। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे 8 माने एच होगा, आंसर भी आ गया है देखो, इसीलिए मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको। यहां पर आते हैं भाई, देखो इधर, ये 3 है, ठीक है, ये 5 है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 2 13, यानी एम आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर देखो, एम के बाद 13, 13 3 16, तो एम पी, सॉरी एम और 13 2 15, एमओ, एमओ आंसर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। यार इतनी हम लोगों ने लेटर सीरीज सॉल्व करी है, एक तो ऐसा बनता है कि मैं आपको एज अ होमवर्क दे सकूं, जहां पे आप अपना दिमाग लगाओ,
और ये थोड़ा इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 61 वाला अगर आप देखो तो ये थोड़ा इजी भी है। मैं आपको पैटर्न, अच्छा चलो ठीक है देख लो, इसमें कुछ है भी नहीं। यहां पर देखो, इधर ए बी डैश ए है, ए बी डैश ए है, इसका मतलब 4 4 का बनना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इधर, यहां पे ए के बाद बी आ रहा है, तो ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए, तो ए डबल बी डबल ए डबल बी ए डबल बी डबल ए, ये हमारा आंसर बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अब आखिरी के 3 क्वेश्चन है, इसमें आप जानते हो, ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। 3 2 5 3, 3 2 5 2 7 2 9, यानी आई से शुरुआत है, यानी ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, बाकी आपको निकालना है। अब यहां पर देखो, हाँ यहां पर अगर हम देखें 64 और ये हो जाएगा 65। ठीक है, 64 और 65, ये हमारे 2 अंतिम प्रश्न यहां पर बच रहे हैं। 64 वाले की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो सब में 15 15 का अंतर आ रहा है। 7 में 15 जोड़ो 22, 22 में 15 जोड़ो 37, 37 में 15 जोड़ोगे तो 52, 52 में 15 जोड़ोगे तो 67, 67 में 15 जोड़ोगे तो करेक्ट आंसर यहां पे 15 का आ जाएगा। और सिमिलरली आपको क्या करना है, 264 में भी देना है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं और आपको ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। देखो जरा ध्यान से यहां पर, ये बताओ कि 4 + 2 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, 4 + 3 7 होता है, 5 + 3 8 होता है। अब देखो 9 + 5 7 + 5 12, बीच में 9 आ रहा है, 7 और 2 9, ऐसे में नहीं चाहिए, 6 3 7, 7 और 2 9, ये देखो 7 + 2 9, ये डी ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोगों ने अपना बड़ा टॉपिक, एक बड़ा चैप्टर नंबर सीरीज का खत्म कर लिया, जिससे मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस, उनके टाइप्स, उनकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।